भाइयों को नमस्कार। आज का विषय है कुसंग से पतन। साथियों, यह जीवन ईश्वर की एक अमानत है, फिर भी मनुष्य इसे अपना मानता है। यह संसार की हर चीज़, यहाँ तक कि यह मानव शरीर भी ईश्वर की अपार अहेतुकी कृपा का ही फल है। मानव के पास ज्ञान और विज्ञान तथा ईश्वर का पूरा ज्ञान उसके भीतर नित्य रूप से मौजूद है। साथियों, फिर भी इंसान संसार के भीतर कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करता है, कभी जीतता है तो कभी हारता है। हर जीत मान अपमान के झूले में पेंडुलम की तरह झूल रहा भैया। इस तरह जो मानव शरीर एक वरदान सिद्ध है, वही शरीर कष्टों का कारण क्यों बनता जा रहा है? इसमें क्या हमारी भूल है या अज्ञान है? और अज्ञान ही दुख का कारण है भाई, और ज्ञान ही सुख का कारण है। किंतु जो ज्ञान और विज्ञान से परे बताया गया है, वह तो अनुभव गम्य है। वो अनुभव करने वाला ही जान सकता है, जिसका प्रतिफल आगे है। जीवन में कुसंग से पतन होता है और तथा सत्संग से सद्गति प्राप्त होती है। यह बड़ा ही रहस्य का सवाल है साथियों। इसका उत्तर भी बड़ा ही सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम है। साथियों, देखने में आता है कि सज्जन व ईमानदार व्यक्ति वह होता है जो सबको सुख देता है, वह निर्दोषी होता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति बेईमान तथा दुष्ट विचारों वाला होता है, जो सदैव धोखा देता रहता है, अर्थात वह स्वार्थी स्वभाव का होता है। सज्जन तो परमार्थी स्वभाव का होता है। अनीति, अन्याय, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार तथा बेईमानी पर चलने वाले लोगों की आत्मा का अभाव हो जाता है। अर्थात ऐसे लोग कमज़ोर दिमाग के ही होते हैं, जो दूसरों को गड्ढा खोदते रहते हैं तथा मन के बड़े सातिर होते हैं। इन लोगों में दिखावापन ज़्यादा होता है। ये बड़े ही मतलबी इंसान होते हैं। ये लोग ना तो कोई सिद्धांत मानते हैं और ना ही ईश्वर को पहचानते हैं। मात्र लालच, काम, क्रोध, अपने अहंकार के वशीभूत होकर के मनमानी का ही सौदा करते हैं। इनके व्यवहार में सदा ही धोखा, फरेबी, जालसाजी तथा बदले की भावना छुपी रहती है। ऐसे लोग अपने इल्जामों को औरों के ऊपर मढ़ते रहते हैं। इनका पेशा झूठ बोलना ही होता है। ये लोग समाज विरोधी यानी कमज़ोर दिमाग के होते हैं। इनमें संयम, धीरज, ज्ञान, बुद्धि का तो न के बराबर होती है। ये लोग अपने मतलब में बड़े ही सब माहिर होते हैं। दूसरों की दिल लगी उड़ाना इनका ही बड़ा काम होता है। रामायण में कहा गया है कि कुसंग का वर्णन है कि जिम कुसंग पथ देत खगेशा, रहे न तप बल बुद्धि लवलेशा। तो कुसंग से साथियों बुद्धि खराब हो जाती है। अच्छे लोगों में बैठने से बुद्धि सही काम करती है। सदाचारी, सद्व्यवहार, अच्छे नैतिकता पूर्ण सिद्धांत सीखने वाले, योग अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास वाले जो पुरुष होते हैं, उनके पास बैठने से बुद्धि ठीक काम करती है। और बुद्धि जब ठीक काम करेगी तो मन भी सही काम करेगा, और जब मन सही होगा तो शरीर भी सही होगा, और शरीर जब सही होगा तो अच्छे काम होंगे, सृजनात्मक काम होंगे। तो साथियों, सबसे पहले अच्छे महान संतों के पास, अच्छे विचार वाले लोगों के पास बैठने से बुद्धि काम करती है। अतः अच्छे लोगों के पास बैठें। नमस्कार।